इतनी बुरी तरह तशद्दुद पुलिस एहलकारों ने क्यों किया? आके उन्होंने मुझे पूछा कि आप रुके नहीं, हमने आपको रोका। मैंने कहा मुआज़रत की उनसे कि नहीं, मुझे तो पता नहीं चला, मैंने म्यूजिक लगाया हुआ था। तो मुझसे उन्होंने बदतमीजी की। कांस्टेबल ज़हीर इकबाल, उसको इस्तलाल आ गया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी गाड़ी में से पैसे भी निकाल लिए, मेरा फ़ोन भी मेरे से छीन लिया। उसने कहा अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूँ। आपसे ऐसी बरामदगी क्या हुई थी जो इस हद तक वो? कुछ भी बरामदगी नहीं हुई, और अगर हुई होती तो उन्होंने मेरे पे पर्चा कर देना। मेरी अपनी FIR जो मैं लिखवाना चाहता हूँ वो भी अभी तक नहीं कटी। पुलिस ने हमें थोड़ा मिसगाइड किया। उन्होंने हमें बोला कि आप जाकर बोले कि किसी भी अननोन बंदे ने आप पे तशद्दुद किया और आप जाके MLC करा लिया। ये पुलिस ने कहा? जी बिल्कुल, पुलिस ने कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर के भाटी गेट में 10 अक्टूबर को की रात सुबह 3 बजे एक इंतहाई नागुवार वाक़या पेश आया, जहाँ पर पाकिस्तानी निज़ाद ऑस्ट्रेलिया के जो हैं वो शहरी पाकिस्तान आए हुए थे अपने अजीज़ो कारब की तरफ, और वो पुलिस के हाथों मुबैना तौर पे बहुत ब्रूटली तशद्दुद हुआ। उनके काफ़ी चोटें लगी उनके जिस्म पे, उनके चेहरों पर। ये सारा वाक़या क्या है हम जानते हैं शहरी ख्वाजा ज़ीशान मुख्तार से। जी ख्वाजा साहब, ये बताएं कि ये आप पे इतनी बुरी तरह तशद्दुद किसने किया और ये कैसा वाक़या कहाँ पे हुआ? जी, ये भाटी थाने में हुआ। मैं उसके बाहर खड़ा था गाड़ी में और 2 बाइक्स आ गई पुलिस वालों की। तो मुझसे उन्होंने बदतमीज़ी की और मारना शुरू कर दिया। वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे, उन सब ने देखा। मेरे ख्याल से कई ने वीडियोस भी बनाई और मुझे मारते मारते वो फिर थाने के अंदर ले गए, भाटी थाने के अंदर। और वहाँ से उन्होंने मेरी गाड़ी में से पैसे भी निकाल लिए, मेरा फ़ोन भी मेरे से छीन लिया। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने भरपूर। तो इतनी बुरी तरह तशद्दुद पुलिस एहलकारों ने क्यों किया आप पे? मतलब क्या वजह क्या थी? जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मैं खड़ा हुआ था गाड़ी में, जूस पीने के लिए मैं रुका था। तो आके उन्होंने मुझे पूछा कि आप रुके नहीं, हमने आपको रोका। मैंने कहा मुआज़रत की उनसे कि नहीं, मुझे तो पता नहीं चला, मैंने म्यूजिक लगाया हुआ था। तो यानी कि उनका मौक़िफ़ था कि आपको पहले जहाँ से आप गुजर के आ रहे थे, जी जी, वो कोई नाका लगा होगा तो उन्होंने आपको रोका। वो भाटी की गली थी, पतली गली है, ठीक है ना। भाटी चौक से अगर आप जाए तो इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक भी समझ रहे काफ़ी सारी होती है, तो इतना तेज़ नहीं बंदा चल सकता। हाँ जी, मुझे नहीं समझ आई उन्होंने कब मुझे रोका है कब नहीं रोका, मगर मैं खुद ऑलरेडी रुक चुका हुआ था। तो उसके बाद वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने बोला आप नहीं रुके। मैंने कहा मुआज़रत, मुझे नहीं पता चला, म्यूज़िक लगाया हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाए। मैं दुकान के अंदर गया हूँ, मैंने जूस पकड़ा है। जूस पकड़ के जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे कहते हैं तुम्हें थाने लेके जाना। तो मैंने सिर्फ ये पूछा है कि आपने मुझे थाने क्यों लेके जाना। तो इस पे उसको जो कांस्टेबल था, कांस्टेबल ज़हीर इकबाल, उसको इस्तलाल आ गया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। वो जो मारता मारता बाहर से अंदर थाने के अंदर ले गया, थाने के अहाते में उसने मुझे मारा और फिर मुझे वहाँ जाके थाने के अंदर उसने बिठा दिया। उसने कहा अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। अच्छा, गोली भी मार दूंगा? जी, अगर यहाँ से तुम हिले। तो मुझे उन्होंने वहाँ पे 2.5-3 घंटे कैद रखा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे अपना फ़ोन लिया, जो कि उन्होंने तोड़ दिया। मेरा नया आईफोन था, वो उन्होंने तोड़ के मुझे वापस किया। तो कुछ पीछे से पूरा वो जो शीशा है वो क्रश हो चुका हुआ, बैग कुछ टूट गई। बिल्कुल। मगर मैंने फिर भी अपनी फैमिली को फ़ोन किया, तो फिर मेरी समझ आई ना, भाई और हमशीरा वहाँ पे पहुँच गए थाने में। तो मैं ख्वाजा साहब समझना ये चाह रहा हूँ कि इशारे पे आपको रोका, आप नहीं रुके, आपने एक्सक्यूज़ भी किया। जी जी। तो जो ज़हीर साहब बता रहे हैं गालिबन पुलिस एहलकार, हाँ जी, कांस्टेबल ज़हीर इकबाल, इतना तशद्दुद की क्या ज़रूरत है कि आप बकौल आपके कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि यहाँ बैठे 2.5-3 घंटे अगर मैं अकेले तो गोली मार दूंगा। तो आपसे ऐसी बरामदगी क्या हुई थी जो इस हद तक वो? कुछ भी बरामदगी नहीं हुई, और अगर हुई होती तो उन्होंने मेरे पे पर्चा कर देना था। जी, कुछ भी बरामदगी नहीं हुई और अभी तक कोई पर्चा उन्होंने मुझ पे नहीं किया। बल्कि मेरी अपनी FIR जो मैं लिखवाना चाहता हूँ वो भी अभी तक नहीं कटी है। इंटरटेन नहीं किया? जी, मैंने मियाँ मुंशी अस्पताल से जाके MLC क्या कहते हैं चेकअप होता है वो भी करवा लिया हुआ, मगर अभी भी हम फंसे हुए। तो थोड़ा सा बता सकते हैं नाज़रीन को, इतने जो मतलब नोज पे, लिप्स पे, चिन पे, चीक्स पे इतना जो गहरे निशान है, किस चीज़ के, क्या मारा उन्होंने? जी, वो मुक्के मारे और फिर जब मैं गिर गया, जब मुझे वो मार रहे थे, जब मैं गिर गया तो उसने मुझे ठुड्डे भी मारे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है उस वक्त तो समझ रहे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मुझे लगता है कि ये इसका शूज़ का, हाँ जी, शू का निशान है। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद ख्वाजा साहब का कहना है कि उन्होंने फैमिली को कॉल किया क्योंकि वो बोलने की कंडीशन में नहीं थे। उनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी भांजी मौजूद है मारिया। हम उनसे पूछते हैं, मारिया आप जब पुलिस स्टेशन पे पहुंची तो आपने क्या देखा, क्या सूरत हाल थी और किस तरह
अपने मामू को लेके आप आए? जब हम पहुंचे तो मेरे मामू बहुत ज़ख्मी हालत में थे। वो सारा ब्लीड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खून था उनके कपड़ों पर, उनके मुंह पर, और वो बहुत जो है मिजरेबल कंडीशन थी उनकी उस टाइम। हमने उनसे पूछा पुलिस एहलकारों से कि आपने इनको क्यों, ये क्या हुआ, इनको क्यों आपने इतना तशद्दुद किया? तो उन्होंने इस बात का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया और उन्होंने कहा बस आप इनको यहाँ से ले जाएं। अच्छा, पुलिस ने कहा आप यहाँ से इनको ले जाएं? जी। तो ये किसने कहा? पहले वो कह रहे हैं ज़हीर साहब और पता नहीं कोई पुलिस वाले बाकी हैं? बाद हाँ जी, वहाँ पे फिर एक ASI उन्होंने बुलवाया। उनका नाम था असलम, शायद सलीम, सॉरी, हाँ जी, सलीम नाम के ASI थे। वो आए और उन्होंने जब मेरे मामू की हालत देखी तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये मतलब कंप्यूटरली इन्होंने जो ये हरकत की है तो ये क्यों मतलब हुई है। फिर जब हम गए तो उन्होंने कहा बस आप इनको ले जाएं यहाँ से ना, आप इनका डॉक्टर पे लेके जाएं, इनको चेकअप करवाएं, इनको आप इनका मेडिकल असिस्टेंस दें। फिर मुझे समझ आ गई कि ऑब्वियसली ये कुछ इन्होंने तशद्दुद किया है। हम वहाँ से बाहर आ गए, मुझे पता था कि ये तो हम एंटरटेन नहीं अब करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इतना मार चुके हैं। हम बाहर आए और फिर मैं और मेरे हस्बैंड थे, हमने 15 पे कॉल चलाई। 15 पे हमने कॉल की तो क्योंकि वो जो तिब्बी पुलिस स्टेशन है उनके एहलकार आए बाहर। ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि जब उनको तशद्दुद किया कर उनको भाटी पुलिस में लगेगी, लेकिन 15 पे कॉल की तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो लगा पुलिस स्टेशन तिब्बी था। ये जो है ना, ये दोनों पुलिस स्टेशन है ये एक ही सराउंडिंग। अगर आप एक इनका मेन गेट एंटर होते हैं, एक साइड पर तिब्बी है और एक साइड पे भाटी है। तो क्योंकि हम ये वाक़या बिल्कुल जो है पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर हुआ है, बिल्कुल ठीक है, शायद तकरीबन 3-4 कदमों के डिस्टेंस से फासले पे शॉप थी, फार्मेसी थी। तो उस शॉप पे ही सारा वाक़या हुआ है और क्योंकि बिल्कुल ही पास थी और 15 की कॉल पे वो तकरीबन 1-2 मिनट में अंदर से बाहर आ गए। उन्होंने फिर हमें पूछा और सारी उन्होंने डिटेल ली हमारे से, FIR, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं काटी। हम आज पूरा दिन थाने में रहे, हम SHO साहब से भी मिले और हम मेडिकल हॉस्पिटल भी गए। हमने मियां मुंशी हॉस्पिटल अब पहुंचे, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे क्योंकि पुलिस ने तशद्दुद किया। आपने बताया कि उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? पुलिस ने हमें थोड़ा मिसगाइड किया। उन्होंने हमें बोला कि आप जाकर बोलें कि किसी भी अननोन बंदे ने आप पे तशद्दुद किया और आप जाके MLC करा लें। ये पुलिस ने कहा? जी बिल्कुल, पुलिस ने कहा। कौन सी पुलिस, मतलब कौन था वो जिसने आपको बोला? जी हमारे IO थे, आई गेस, मेरे पास उनके नंबर्स अवेलेबल हैं 4-5। और मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई और वो मुझे ये कहते हैं कि आप जाके बोलें कि अननोन बंदे ने आपको मारा है, आपका MLC जल्दी हो जाएगा। जबकि जो हॉस्पिटल के स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे, वो कह रहे थे कि नहीं, तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि आप जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएँ, कोर्ट हमें ऑर्डर करेगा और हमारा बोर्ड बैठेगा 3 डॉक्टर्स का, जो प्रोसीजर है। हाँ जी, ये उनका प्रोसीजर है कि 3 डॉक्टर्स का बोर्ड बैठेगा और वो बोर्ड डिसाइड करेगा, सारा MLC करेगा। तो फिर हमने, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे उनको बेहतर पता था, हमने उनके हिसाब से हम गए, हमने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया, हम वापस आए और हमने जो है वो प्रॉपर तरीके से MLC करवाया। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया? पुलिस ने जैसे बताया कि आपने मिसगाइड किया और सलीम साहब नामी जो ASI बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया और उनको आगे ले गए। रोल प्ले किया क्योंकि उन्होंने मामू को थोड़ी हेल्प की। उन्होंने फ़ोन इनका वापस दिलाया। ज़हीर बात है, वो इनका फ़ोन नहीं दे रहा था और कह रहा था मेरे पास तो फ़ोन है ही नहीं, पर उन्होंने इनका फ़ोन दिला के हमें घर पे कॉल कराई, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ हैं, इनके ऊपर इतना तशद्दुद हो रहा है, किधर हो रहा है। और प्रॉब्लम शायद अगर वो ना घर कॉल करते तो वो और तशद्दुद करते रहते। तो मुझे बताइएगा, एप्लीकेशन में मेंशन है कि पैसे भी ले गए, मोबाइल तो चलो मिल गया वापस, कितने पैसे लेके गए, किसने लिए थे पैसे? मोबाइल 3000 उन्होंने डॉलर निकाले, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थे जी। और मिले वो? नहीं मिले वो, उससे चोरी कर लिए ज़हीर इकबाल ने, गाड़ी में से निकाले। वो पहले गाड़ी अंदर लेके गया पुलिस स्टेशन के, वहाँ जाके उससे वहाँ पर अपनी सारी कार्रवाई डाली गाड़ी के अंदर, गाड़ी में से मतलब चीज़ें उठाई। हालांकि कुछ और भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको हमने अभी मेंशन नहीं किया FIR में, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न चीज़ों का नहीं था। हमारा मेन कंसर्न है जो हम पे तशद्दुद हुआ है, जिस तरह बेरहमी से इन्होंने मारा है। और देखिए ना, मतलब हम मेरे मामू बाहर के शहरी हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी रूल रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं, वहाँ पे तरीक़ेकार से रहते हैं। तो खैर उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की, जैसे छोटी मोटी एयरपॉड्स नहीं मिल रहे हमारे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा मेन कंसर्न है कि FIR कटे जो उससे असॉल्ट किया है, जो तशद्दुद किया है उसके ऊपर।
FIR तो चले कटे, ठीक है, आप पुलिस अफसरान से क्या कोई मुतालबा करना चाहेंगी कि मतलब ये किस तरह का वाक़या है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस हमें जो है ना जस्टिस मिले और हमारी इस जो है एप्लीकेशन पे वो गौर करें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना ख्वाजा ज़ीशान ने बताया कि कैसे एक पुलिस एहलकारों ने उन पर तशद्दुद किया और उनका कहना था कि मुबीना तौर पर ज़हीर इकबाल नामी कांस्टेबल है वो, और उनके एप्लीकेशन में दो तीन साथी हैं, उन्होंने तशद्दुद किया। और वहाँ पर ASI सलीम ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया जब फैमिली वहाँ पे पहुंची और उनको कहा कि आप उनको लेके वहाँ से चले जाएं। और इस तरह ये भी सारी इसका मेडिकल भी हो चुका हुआ है और मेडिकल के बाद अभी तक फैमिली का ये कहना है कि पुलिस के आला हुकाम से वो उन्होंने इल्तिजा की है कि फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज किया जाए और जिस तरह उनको कब्ज़े बेजा में रखा गया और उनके 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी पुलिस ने अभी तक वापस नहीं किए, वो उनको पैसे दिलवाए जाएँ। तो नाज़रीन, दरख्वास्त जो है पुलिस को मौसूल हो चुकी है। यकीनी तौर पर पुलिस इस पर जो है इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है और बहुत उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द FIR रजिस्टर्ड होगी और जिन्होंने जो कसूरवार वाकई हुए उनको करार वाकई डिपार्टमेंटल सज़ा भी दी जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।